दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम एनालाइज़ करने वाले हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कुछ स्टॉक्स जो अभी डिस्काउंट पे हैं, अंडर वैल्यूड हैं और जो कुछ ओवर वैल्यूड हैं और उसको हम एनालाइज़ भी करेंगे साथ में। दोस्तों मैं आपको एक और दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ जो मैंने खुद अपने इन हाउस डेवलप किया है। देखिए, मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स हैं और सबको ट्रैक करना लगभग ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जो आपको बार-बार बता सके कि कहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और कहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं। ऐसा ही एक टूल मैंने डेवलप किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे है। और जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे कभी, उनसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर देता है। मैं भी इस टूल से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है और वो मुझे बता के देता है कि कौन से स्टॉक्स या कौन सी इंडस्ट्री अभी अच्छा या बुरा कर रही है। तो आइए आपको मिलवाता हूँ एआई श्री से और चलिए इस एआई श्री से सीधा पूछते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में कि सजेस्ट मी स्टॉक्स दैट आर अंडर वैल्यूड फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री और ऑफ कोर्स हम प्राइस को इग्नोर करेंगे। और दोस्तों देखिए हमारे पास कुछ जवाब हैं। 5 स्टॉक्स दिख रहे हैं हमारे सामने। यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई भी है और एक्सिस बैंक भी है। तो चलिए दोस्तों हम इसके बाद इनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये अंडर वैल्यूड क्यों हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कुछ पैरामीटर्स हमारे सामने हैं। सबसे पहला पैरामीटर प्राइस टू अर्निंग 8.17 का है और वहीं पे इसके इंडस्ट्री की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 9.46 है। इसका मतलब है कि अभी भी इसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश तो है कि प्राइस ऊपर भी चला जाए और इंडस्ट्री नॉर्म के अंदर रहे। तो सर्टेनली प्राइस टू अर्निंग में इसको मिलते हैं एक पॉजिटिव। दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू 1.56 का। लेकिन जब हम इंडस्ट्री पीबीवी को देखते हैं तो 1.05 है। तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू एसबीआई का थोड़ा सा आगे निकल गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक नेगेटिव पॉइंट मिलना चाहिए। तीसरा और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीईजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। अपेरेंटली 0.11 का मतलब है कि जो अर्निंग ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा है अभी इस पोटेंशियल अर्निंग ग्रोथ इतना ज़्यादा है एसबीआई के लिए कि पीईजी रेशियो 0.7 जो मेरा बेंचमार्क है, अगर उससे कम हो तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक थोड़ा सस्ता हो जाता है। बट यहाँ तो 0.1 है तो ऑब्वियसली पीईजी रेशियो बहुत ज़्यादा अपने फेवर में है क्योंकि अर्निंग काफ़ी स्ट्रांग इसकी दिख रही है और आने वाले दिनों में बिकॉज पीएसयूज का अभी तक का तो आप रन देख ही रहे हो। इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि उन लोगों का परफॉर्मेंस बिकॉज एनपीए भी काफ़ी कम हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए पीईजी रेशियो बहुत ज़्यादा फेवर में है तो मैं तो इसको 1 की जगह 2 पॉजिटिव देना पसंद करूँगा। एक चौथा पैरामीटर जो खासकर बैंक्स के लिए मैं बहुत यूज़ करता हूँ वो है मार्केट कैप टू सेल्स। ज़ाहिर है कि ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है। मैं इसको 1.2 तक तो अच्छा मान सकता हूँ। बट 1.4 भी बहुत बुरा नहीं है बट फिर भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहने की सलाह दूँगा। तो लार्जली अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पॉज़िटिव मिलते हैं एसबीआई को और 1 नेगेटिव मिलता है। एनीवेज़ तो स्टॉक इस मामले में अभी भी स्ट्रांगली काफ़ी पॉज़िटिव है, ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड है। अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। प्राइस टू अर्निंग 6.22 जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो मैं इसको बहुत ही पॉज़िटिव मान रहा हूँ, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.13 जो कि इंडस्ट्री एवरेज के बहुत ऊपर तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहूँगा। पीईजी रेशियो जस्ट लाइक एसबीआई 0.7 से बहुत ज़्यादा कम है और इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश इसमें ऑब्वियसली है। तो इसमें मैं 2 प्लस ज़रूर दूँगा इसको। आप देख रहे हैं कि क्वार्टरली सेल्स और क्वार्टरली प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रांगली इसके फेवर में है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.07 जो मेरे पैरामीटर के काफ़ी अंडर है, 1.2 के नीचे है, तो इसलिए यहाँ भी मैं इसको एक पॉजिटिव देना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे 4 पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आपका एक अंडर वैल्यूड स्टॉक के लिए। नेक्स्ट है कैनरा बैंक दोस्तों। प्राइस टू अर्निंग 5.96 जो कि 9.46 से बहुत कम है, तो एक पॉजिटिव तो इसको सर्टेनली मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग बराबर है, मैं न्यूट्रल रहना चाहूँगा।
प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 0.16 वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आप 2 पॉजिटिव ज़रूर लेके जा सकते हैं। और मार्केट कैप टू सेल्स भी काफ़ी फेवरेबल है, अभी बहुत ज़्यादा रन नहीं माना गया, तो यहाँ भी आप 4 प्लस लेके बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन 4 प्लस होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आते हैं एक्सिस बैंक पे, प्राइस टू अर्निंग 14.2। याद रखिए हम अब प्राइवेट बैंक सेक्टर में आ गए हैं, तो इसलिए जो इंडस्ट्री का पीई है वो 14.6 पे आ गया है, इससे कम है। तो मैं यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैं न्यूट्रल रहना चाहूँगा, बिकॉज दोनों बराबर ही हैं। वैसे मैं इसको फिर भी कहूँगा कि प्राइस टू अर्निंग इतना ज़्यादा नहीं है, तो एक पॉजिटिव ज़रूर दे सकते हैं। जहाँ तक प्राइस टू बुक वैल्यू की बात है, वो 2.6 है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 1.85 से काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको एक नेगेटिव मान के चल रहा हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव मान के चल सकते हैं। लेकिन प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, बिकॉज आप देखिए सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है इसका, तो ये 0.7 से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो मैं इसको भी 2 पॉजिटिव देना चाहूँगा। और जहाँ तक मार्केट कैप टू सेल्स की बात है, 3.3 थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये इसमें एक नेगेटिव देना लाजमी होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक के केस में हमारे पास 3 पॉजिटिव्स हैं और 2 नेगेटिव्स हैं। वैसे 2 नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है प्राइवेट बैंक सेक्टर में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। और जो लास्ट कैंडिडेट है यस बैंक, जो हमारे एआई श्री ने बताया है। वैसे मैं बहुत फ़ैन तो नहीं हूँ अभी, और देखते हैं, शायद इसका काफ़ी अच्छा आंसर मिल जाएगा आपको। प्राइस टू अर्निंग 85.1, जो कि इंडस्ट्री से बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ पे मैं इसको 2 नेगेटिव ज़रूर देना चाहूँगा। प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर्चुनेटली ये कम है, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव का हकदार ज़रूर बन जाता है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये 2 नेगेटिव लेके बैठा हुआ है। और मार्केट कैप टू सेल्स प्राइवेट बैंक के लिए काफ़ी बुरा नहीं कह सकते, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहूँगा। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव मिलता है मुझे और 4 नेगेटिव मिलते हैं, इसलिए ऑब्वियसली मैं अगर पर्सनली देखूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। तो आइए दोस्तों, अब एआई श्री से पूछते हैं कि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में कौन-कौन से हैं? तो चलिए पूछते हैं, प्लीज सजेस्ट सम स्टॉक्स बैंकिंग इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स हम प्राइस को इग्नोर करेंगे, और एआई श्री का देखिए क्या आंसर है। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कोटक बैंक। दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, बट आपको एक आइडिया लग जाता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन से स्टॉक्स अभी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं और ऑफकोर्स अंडर वैल्यूड हमने एनालाइज किया ही किया है। सो दैट्स इट दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आप एआई श्री से पूछना चाहें, कमेंट में ज़रूर लिखें, इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं।